Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मेरे ख्याल से ये हमारी थर्ड क्लास है, ये 2 क्लास हो गई है। हमने 2 क्लास में ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की थी, है ना। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, आई प्लस बॉडी, ह्यूमन नीड्स, फिजिकल नीड, मेंटल नीड्स, एजुकेशन सिस्टम, प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंटरपर्सनल स्किल बेस्ड एजुकेशन, करंट एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, animal consciousness, human consciousness, temporary and continued happiness, और क्या क्या बात हुई है बताओ। व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास? Stress and depression. हाँ, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ डिप्रेशन, टेम्पररी Proper हैप्पीनेस। time management. हाँ, Ma'am, time टेम्पररी management. टाइम मैनेजमेंट, टेम्पररी हैप्पीनेस वर्सेस कंटिन्यू हैप्पीनेस, बताइए और क्या बात हुई है। Right evaluation and self-realization. राइट इवेल्युएशन, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने, ये बेस है, वैसे वैल्यू एजुकेशन का बेस है, ये फाउंडेशन है कि हमको ह्यूमन बीइंग क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो सेल्फ प्लस बॉडी, सेल्फ नीड्स अलग है, बॉडी नीड्स अलग है, दोनों डिफरेंट है। और हम लोग अनहैप्पी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण हम अनहैप्पी होते हैं, और राइट अंडरस्टैंडिंग जो है उससे हम हैप्पीनेस को पा सकते हैं। ये हमने देखा। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग से आगे आज हम लोग फैमिली पर जाएंगे। आज हम फैमिली रिलेशन, फैमिली, तो अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, फैमिली को समझेंगे। तो फैमिली को समझने के लिए हमको उसमें रहने वाले ह्यूमन बीइंग के रिलेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वी लिव इन ए फैमिली। इन फैमिली वी हैव रिलेशनशिप वेयर वी interact with other human beings. Family is the foundation of society and provides the basis of continuity of human tradition on the earth. है ना। अगर हम कहें कि ह्यूमन प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ह्यूमन प्रोडक्शन जो है, ह्यूमन बीइंग की फैक्ट्री या ह्यूमन प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो फैमिली में होता है ना। माता पिता और बच्चे, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। पेरेंट्स जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो जो बच्चा जब जन्म लेता है उसको हम कह रहे हैं कि ह्यूमन फैक्ट्री, ह्यूमन प्रोडक्शन। तो जो ह्यूमन बीइंग जो है उनको जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, तो हम एक सीड्स, बीज जो है हम मिट्टी में जब डालते हैं, तो एक उसका जो सॉइल है, वाटर, एयर, उस सब की जरूरत पड़ती है उसको। उसके बाद में वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट उनको चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छे फ्रूट्स या फ्लावर्स वो दे पाएगा, वो जो पौधा है वो, है ना। तो जो फार्मर है वो जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को प्रोडक्ट करता है, तो उसका काफी केयर करता है, तब जाकर के हमको एक अच्छे फल हमको खाने को मिलते हैं, या तो फिर उसमें कोई भी प्रकार का खराब नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन फैमिली में भी एक बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट की जरूरत है।
जिससे कि वो एक गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में वो बड़ा होगा। तो फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशन ऑन अर्थ। तो उसके लिए फैमिली एनवायरनमेंट का हेल्दी होना जरूरी है। तो रिलेशनशिप इज बिटवीन माई सेल्फ एंड अदर सेल्फ, है ना। दिस फीलिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो हम फीलिंग्स को देखेंगे क्योंकि फैमिली में फीलिंग्स का काफी बड़ा रोल है। अगर हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स है तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव फीलिंग्स है तो नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो हेल्दी माइंड या अनहेल्दी माइंड के लिए फैमिली एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है ना। तो इस तरह से हम फैमिली रिलेशन को देखेंगे। उसमें रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ and the other self. It is the self which related to the other and not the body. रिलेशन बॉडी के बीच में नहीं होता, सेल्फ के बीच में होता है। तो वी कैन सी दैट फीलिंग्स आर इन द सेल्फ, not in the body. It is the self which has the feelings and which recognize the feelings, है ना। तो to understand relationship, one has to understand the self and the naturally acceptable feelings in the self. Our body is just a medium for the self to express the feelings. हमारा जो बॉडी है वो केवल अपने फीलिंग्स या अपने विचार को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, मीडिएटर है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस होते हैं। तो जैसे मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए मेरा जो माउथ है, मुंह है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाती हूँ। तो ये मेरा जो बॉडी है, माउथ जो है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आवर बॉडी इज जस्ट ए मीडियम फॉर द सेल्फ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, बताने का एक माध्यम है बॉडी। तो रिलेशनशिप, ध्यान दें, सेल्फ और बॉडी, सेल्फ और सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप होता है, बॉडी के बीच में नहीं। तो रिलेशनशिप जो है वो सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है। चलो अब आप लोग बताइए कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में ऐसा कौन से ह्यूमन वैल्यूज हैं, कौन से वैल्यूज हैं या कौन सी फीलिंग्स हैं जिसके होने से ये रिलेशन है, और वो फीलिंग्स या वो वैल्यूज नहीं होने पर हम कहते हैं कि रिश्ता टूट गया या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो वो फीलिंग्स, वो वैल्यूज का नाम बताएं। caring, Love. respect, Love, respect, Yes. care, Yes. love, respect, Yes. faith, Yes. loyalty, Trust. loyalty, trust, belief, Yes. हम्म, ठीक है। proper understanding, understand each other properly, hope, Yes. gratitude, ठीक है, सही है। mutual understanding, हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ही हम जस्टिस वर्ड यूज करते हैं। एक मिनट, जस्टिस वर्ड यूज करते हैं।